तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। देखिए, भारत और नेपाल के बीच में जो संबंध है ना, वो अब से ही अच्छे नहीं है, बल्कि बहुत सालों से, दशकों से, सेंचुरियों से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे संबंध है, क्योंकि कल्चर कनेक्शन तो है ही। और यहाँ पर जो है ना, दोनों देशों के बीच में रोटी और बेटी का संबंध है। यानी कि यहाँ पर जो नेपाल के जो लोग हैं वो इंडिया में शादी करते हैं, और इंडिया के जो लोग हैं जो नेपाल में शादी करते हैं। और ये मतलब जो बॉर्डर है ना इंडिया और नेपाल के बीच में, उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनके बीच में जो है ना काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसी अच्छे रिलेशन की वजह से यहाँ पर अगर इंडिया का कोई भी आदमी नेपाल विजिट करना चाहता है तो उसके लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। बस यहाँ पर आप कोई से भी एक पहचान पत्र लेकर जाइए, बॉर्डर पर दिखाइए और आपकी एंट्री वहाँ पर हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा ईजी है, और इसी वजह से यहाँ पर इंडिया और नेपाल के संबंधों को भाई भाई वाला संबंध यहाँ पर माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो भारत के जो संबंध है ना अपने पड़ोसी देशों के साथ बहुत ज़्यादा बिगड़ते हुए जा रहे हैं, और कोई भी ऐसे पड़ोसी देश नहीं है जिसके साथ भारत के अच्छे संबंध हो यहाँ पर, और उसमें नेपाल भी शामिल है। नेपाल यहाँ पर कल्चरली इंडिया से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और सिमिलर है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, नेपाल की जो सरकार है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया अप्रोच चाइना है, और उसको लीड करते हैं यहाँ पर के शर्मा ओली, जो यहाँ पर अपने एंटी इंडिया स्टांस के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। उन्होंने तो यहाँ पर एक नोट भी जारी कर दिया था, जिसमें यहाँ पर जो इंडिया की जो टेरिटरी है, जैसे कि लिपू लेक, काला पानी, इन सबको अपने नेपाल के नोट में दिखा दिया था, अपना जो नक्शा था ना उसमें दिखा दिया था। तो इसकी वजह से यहाँ पर इंडिया और नेपाल के जो संबंध है वो यहाँ पर ऐसे खटाई में पड़ गए थे, और इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना दोनों देशों के बीच में यहाँ पर टेंशन भी देखने को मिली, और यहीं पर ही जो है ना चीज़ें बिगड़ती हुई चली गई। और जो के शर्मा ओली है उन्होंने यहाँ पर प्रो चाइना स्टैंस लिया। आपको तो पता ही है कि यहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में कैसी बातें चलती है, और यहाँ पर हमने चाइना और इंडिया के बीच में बॉर्डर पर गतिरोध भी देखा है। लेकिन यहाँ पर नेपाल को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। नेपाल कल्चरली भले से यहाँ पर कनेक्टेड हो, लेकिन आर्थिक रूप से अब वो यहाँ पर जा रहा है चाइना के साथ। और यहाँ पर चाइना के साथ जो BRI प्रोजेक्ट है उसमें वो शामिल हो गया। आपको तो पता ही है कि चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो पहला सिल्क रूट होता था, उसके तर्ज पर यहाँ पर दुनिया के अलग अलग जगह को आपस में कनेक्ट करने का काम यहाँ पर चाइना कर रहा है। और उसके लिए यहाँ पर दुनिया भर को लोन बांट रहा है कि भाई तुम यहाँ पर ये प्रोजेक्ट बनाओ, एयरपोर्ट बनाओ, और यहाँ पर जो सी पोर्ट है वो बनाओ, उसके लिए हम पैसा देंगे। तो ये चीज़ है, और इस चीज़ से यहाँ पर जो चाइना शामिल हुआ है ना, इंडिया के लिए सही नहीं हुई, और इंडिया के लिए बहुत बड़ी कंसर्न की बात है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई ये कंसर्न की बात कौन सी है, किसकी वजह से यहाँ पर जो इंडिया है उसको यहाँ पर चिंता करना चाहिए, और क्या यहाँ पर जो है ना चाइना को बेनिफिट होगा इस चीज़ से, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, नेपाल के जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं के शर्मा ओली, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो प्रो चाइना है, यानी कि चाइना की ज़्यादा तरफदारी करते हैं, वो एंटी इंडिया है। आपने तो उनके एक्शन से देखा ही है कि किस तरह से यहाँ पर वो इंडिया की जो टेरिटरी है उसको अपना बताते हैं, और यहाँ पर उनको क्लेम करते हैं, और इनफैक्ट यहाँ पर अपने नोट में भी छपवा दी है इंडिया की टेरिटरी। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना वो चाइना की ज़्यादा तरफदारी करते हैं, और इंडिया को थोड़ा सा ऐसे ही देखते हैं कि भाई इंडिया हमें मतलब नहीं है। तो इस तरह का तो उनका एटीट्यूड होता है, और यही बात है कि जो के शर्मा ओली है वो यहाँ पर चाइना के साथ जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना अपने संबंध वो आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। तो इनफैक्ट यहाँ पर जो है ना अभी 4 दिन की ऑफिशियल विजिट पर यहाँ पर वो चाइना गए हैं, और बीजिंग में यहाँ पर जो शी जिनपिंग है उनके साथ मुलाकात की है। और तब यहाँ पर जो है ना जो BRI प्रोजेक्ट है उसमें यहाँ पर जो नेपाल है वो अब यहाँ पर फाइनली शामिल हो गया, और कई सारे प्रोजेक्ट को उसने यहाँ पर हामी भर दी है। आपको मैं बता दूं कि BRI प्रोजेक्ट क्या होता है। तो देखिए, BRI प्रोजेक्ट जो है ना एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, और ये जो शुरुआत हुई थी उसकी वो हुई थी 2013 में। अब देखिए, 2013 से पहले हु जिनताओ यहाँ पर जो है ना चाइना के राष्ट्रपति थे, लेकिन यहाँ पर जो शी जिनपिंग है उन्होंने यहाँ पर टेक ओवर कर लिया 2013 से, और तब से यहाँ पर जो है ना वो चाइना के सबसे ज़्यादा पावरफुल नेता बने हुए हैं। और उनका यहाँ पर एक सपना था कि जो पुराना सिल्क रूट है उसके बदले में यहाँ पर एक नया सिल्क रूट यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाए, और उसके लिए यहाँ पर बहुत सारे देशों को जोड़ा जाए। अब देखिए, पुराना सिल्क रूट ऐसा होता था कि जो सेंट्रल एशिया है उसके रास्ते से होता हुआ यहाँ पर चाइना को यूरोप से जोड़ने वाला एक रास्ता होता था, जिसके ज़रिए वहाँ पर व्यापार किया जाता था। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है ना जो सिल्क रूट था वो यहाँ पर काम करता था कि भाई चाइना से सामान भेजना है, सिल्क रूट से जाओ और यूरोप में सामान भेज दो, और दूसरी तरह से इसी तरह से यहाँ पर यूरोप से सामान मंगाओ, सिल्क रूट से रास्ते से जाओ और यहाँ पर चाइना में सामान पहुँचा दो। तो कुछ इस तरह से सिल्क रूट काम करता था। लेकिन अब यहाँ पर जो है कि मॉडर्न सिल्क रूट के ज़रिए BRI प्रोजेक्ट यहाँ पर बेस किया गया है, और यहाँ पर दुनिया के जो पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट हैं,
दुनिया के जो महत्वपूर्ण आर्थिक इस केंद्र हैं उन सबको यहाँ पर जो है ना कनेक्टिविटी देना और उनको आपस में जोड़ना, कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है ना BRI प्रोजेक्ट यहाँ पर काम करता है। उसने यहाँ पर इंडिया के कई सारे पड़ोसी देशों को भी इसमें शामिल करा रखा है, जैसे कि यहाँ पर म्यांमार तो है ही, साथ में यहाँ पर श्रीलंका है, पाकिस्तान है, और उनमें यहाँ पर जो है ना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसके लिए लोन देता है। अब देखिए चाइना का जो लोन होता है वो यहाँ पर लोन ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर वहाँ पर बहुत बड़ी तरक्की हो गई है ना, बल्कि यहाँ पर वो डेट ट्रैप में फंसाने के लिए लोन देता है। जैसे कि श्रीलंका के साथ हुआ, श्रीलंका को यहाँ पर दबा के लोन दे रखा था कि भाई यहाँ पर जो ना तुम ये बनाओ, वो बनाओ, पोर्ट बनाओ, सी पोर्ट बनाओ और दूसरी तरह की चीज़ें यहाँ पर बनाओ, लेकिन अंत में क्या हुआ, श्रीलंका वो यहाँ पर जो लोन है वो चुका नहीं पाया और उसके बदले में यहाँ पर जो हम्बनटोटा बंदरगाह था वो यहाँ पर चाइना को लीज पर देना पड़ा, और इसकी वजह से यहाँ पर जो असेट्स था श्रीलंका का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो यहाँ पर हो गया चाइना का। तो भाई यहाँ पर जो ना ऐसा ही करता है चाइना कि भाई किसी भी देश को लोन दे दिया और उसके जो इम्पोर्टेंट एसेट्स होते हैं उसको अपने कब्जे में ले लिया, और यही चाइना करता है। जो चाइना के और पाकिस्तान के बीच में सी पैक है उसमें भी यहाँ पर चाइना की जो मंशा है वो यही है कि भाई जो प्रोजेक्ट का रास्ता जा रहा है उसके जरिए यहाँ पर जो है ना लोन देना, उसको डेवलप कराना, और उसके बदले में यहाँ पर अगर चाइना लोन चुका नहीं पाए तो वो जो एसेट्स है उसको कब्जे में ले लेना। और आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है, पाकिस्तान यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहा है, और यहाँ पर उसने यहाँ पर अपनी जो इम्पोर्ट है लग्जरी इंपोर्ट उसको बैन कर रखा है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है समझ लीजिए। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना डेट ट्रैप में चाइना के फंस रहे हैं, और यहाँ पर अपने जो इम्पोर्टेंट एसेट्स है वो यहाँ पर चाइना को दे रहे हैं ताकि यहाँ पर हमारा जो लोन है उससे पीछा छूटे, और यही चीज़ यहाँ पर जो है ना इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है। और अगर हम यहाँ पर नेपाल को देखें ना तो नेपाल एक लैंडलॉक्ड देश है, और यहाँ पर उसकी जो सीमा है सिर्फ और सिर्फ दो ही देशों से मिलती है, चाइना और भारत। अब देखिए भारत के साथ यहाँ पर जब भी KP शर्मा ओली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो भारत के साथ संबंध अच्छे नहीं होते हैं, और उसके संबंध यहाँ पर चाइना के साथ अच्छे होते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर भारत के साथ जो प्रोजेक्ट है वो भी थोड़े से ऐसे ही चलते हैं ऊपर नीचे, लेकिन चाइना के साथ बहुत अच्छा चलता है। और यही चीज़ देखते हुए 2017 में यहाँ पर MOU साइन किया गया था, लेकिन यहाँ पर नेपाल यहाँ पर चाइना के BR प्रोजेक्ट में अभी तक भी यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करा था। लेकिन अब फाइनली यहाँ पर जो 4 दिन की जो विजिट हुई है ना KP शर्मा ओली की चाइना में, तो उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, और अब यहाँ पर ऑफिशियली जो नेपाल है वो BRI प्रोजेक्ट का जो हिस्सा है वो यहाँ पर बन चुका है। और ये चीज़ यहाँ पर इंडिया के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पर जो इंडिया है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है कि भाई यहाँ पर जो चाइना के जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर अगर नेपाल में चलेंगे तो नेपाल में चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और यहाँ पर अगर चाइना का जो इन्फ्लुएंस नेपाल में बढ़ जाता है तो ऐसे में यहाँ पर जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो जाएगी कि भाई यहाँ पर हमारे लिए चाइना इतना सारा कुछ नेपाल के लिए कर रहा है, हमारे लिए ये दे रहा है, हमारे लिए वो दे रहा है, हमारे लिए जो है ना बिजली का इंतजाम करा रहा है, डैम बनाने के लिए प्रोजेक्ट कर रहा है और दूसरी चीज़ें बना रहा है, तो हमारे लिए तो चाइना बहुत बढ़िया है, इंडिया अच्छा नहीं है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस है चाइना का वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ जाएगा, और यही चीज़ यहाँ पर इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर इंडिया के जितने भी पड़ोसी देश देखें तो किसी भी देश के साथ यहाँ पर इंडिया का अच्छा संबंध नहीं है। चाइना और पाकिस्तान के बारे में तो आपको पता ही है कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम से यहाँ पर संबंध बिगड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर नेपाल भी अब ऐसा हो गया है, भूटान भी कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखा रहा है कि वो चाइना के साथ है। और अभी आपने के तो पता ही है कि भाई बांग्लादेश में क्या हुआ है, शेख हसीना जो भारत समर्थक थी उसको यहाँ पर तख्ता पलट के जरिए हटा दिया गया। और इसके अलावा यहाँ पर म्यांमार देखें तो म्यांमार में यहाँ पर जो है आर्मी का राज चला है, आर्मी यहाँ पर जो है चाइना के सपोर्ट से वहाँ पर काम कर रही है, तो ये भी गया। और श्रीलंका का तो आपको पता ही है कि श्रीलंका यहाँ पर चाइना के काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस में है, और अब तो यहाँ पर जो है कम्युनिस्ट सरकार यहाँ पर आ गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना इंडिया वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है। और इसकी वजह से देखा जाए तो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है कि चाइना जो है इन देशों में अपना इतना ज़्यादा प्रभुत्व जमा रहा है कि भाई इन देशों की जो पॉलिसीज़ है उसमें भी यहाँ पर जो डिसीजन मेकर है वो यहाँ पर चाइना ही निकल के आ रहा है कि भाई चाइना ने अगर ऐसा कह दिया कि तुम्हें ये करना है तो वो देश उसी के हिसाब से चलते हैं। इंडिया की जो है ना चीज़ें वो देखी नहीं जाती है कि इंडिया की क्या क्या सुरक्षा चिंताएं हैं। और यहाँ पर जो है ना चाइना की जो इन्वेस्टमेंट हो रही है ऑब्वियसली उसका जो रिटर्न है वो उसको चाहिए ही चाहिए। तो भाई यहाँ पर जो चाइना है वो पहले तो एड देने के लिए यहाँ पर जो है ना कोशिश कर रहा है कि भाई कुछ जो है ना प्रोजेक्ट फ्री में चला दो और हम यहाँ पर एड दे देंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंट दो, और उसके बाद यहाँ पर जो है ना उसको टेक ओवर कर लो। नेपाल का जो पोखरा एयरपोर्ट है उसके लिए यहाँ पर जो है ना $200 मिलियन की जो मदद है वो यहाँ पर चाइना ने दी थी, और यहाँ पर जो है ना बहुत बड़ा एक एयरपोर्ट बना दिया था पोखरा में। अब देखिए यहाँ पर ये जो पोखरा एयरपोर्ट है इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट किस तरह सामने आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए जो फंडिंग है वो चाइना से हुई है। तो चाइना यहाँ पर जो है ना अपने जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, अपना जो
एयरबेस है वो यहाँ पर शायद हो सकता है कि बना सकता है, और ये चीज़ यहाँ पर इंडिया के लिए सही नहीं है, क्योंकि वहाँ से इंडिया का जो बॉर्डर है ना, कमर्शियल फ़्लाइट से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है इंडिया के। और अगर यहाँ पर चाइना की आर्मी इंडिया के इतनी ज़्यादा नज़दीक आ जाएगी, ख़ास तौर से यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूपी में कितनी ज़्यादा जनसंख्या है, उस जनसंख्या के नज़दीक यहाँ पर चाइना की आर्मी आ जाएगी, तो ये चीज़ें जो है ना इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। चाइना यहाँ पर इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जासूसी भी कर सकता है, और दूसरी तरह की चीज़ें भी यहाँ पर जो चाइना है वो यहाँ पर कर सकता है, क्योंकि अब देखिए नेपाल जो हो गया है ना, वो अब यहाँ पर हो गया है चाइना का। BRI प्रोजेक्ट में शामिल हो गया है भाई वो, और अब जो भी चीज़ें होगी वो चाइना के दम पर होगी, और चाइना यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को फंड करेगा। अब जो चाइना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसके बदले में भी यहाँ पर उसको रिटर्न चाहिए, तो रिटर्न होगा वहाँ पर इंडिया के ऊपर निगरानी रखना, और यही चीज़ यहाँ पर जो है ना चाइना के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, और ये चीज़ यहाँ पर नेपाल के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज़ है वो अब यहाँ पर चाइना के तरफ ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी, ना कि सिर्फ इंडिया की तरफ ध्यान में रखते हुए। तो भाई यहाँ पर जो नेपाल है वो काफ़ी बड़े एक जो है ना दुविधा में हुआ है, डिलेमा में यहाँ पर फंसा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि नेपाल यहाँ पर क्या करता है, क्या यहाँ पर नेपाल इंडिया की जो टेंशन है वो और ज़्यादा बढ़ाता है, या फिर वो कोशिश करता है कि दोनों देशों के बीच में एक बैलेंस बना के चले, क्योंकि दोनों देशों की सीमाएँ यहाँ पर जो है ना नेपाल के साथ मिलती है, और समंदर का एक्सेस है नहीं, तो उसकी मजबूरी बन जाती है किसी न किसी एक देश के साथ यहाँ पर अच्छे संबंध रखने की। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। मैं तो बस इतने कहना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सा ये पसंद आए लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आपका कोई भी ओपिनियन हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम, गॉड ब्लेस यू, नाउ साइनिंग ऑफ।